ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। रामायण कथा अयोध्या कांड भाग 24। भरत का अयोध्या लौटना। राम ने भरत को हृदय से लगा लिया और कहा, भैया भरत, तुम तो अत्यंत नीतिवान हो। क्या तुम समझते हो कि मुझे राज्य के निमित्त पिता के वचनों को भंग कर देना चाहिए? क्या धर्म से पतित होना उचित है? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हें दुखी और लज्जित होने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। माता कैकेयी की निंदा करना भी उचित नहीं, क्योंकि उन्होंने पिताजी की अनुमति से ही वर मांगे थे। मेरे लिए माता कैकेयी और माता कौशल्या दोनों ही समान रूप से सम्माननीय है। तुम्हें ज्ञात है कि मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकता। पिताजी ने स्वयं ही तुम्हें राज्य का भाग प्रदान किया है, अतः उसे ग्रहण करना तुम्हारा कर्तव्य है। पिताजी के परलोक सिधार जाने का मुझे अत्यंत दुख है। मुझे अभाग्य का उन्होंने अपनी सेवा, अंतिम दर्शन और अंतिम दाह संस्कार के अवसर से वंचित कर दिया। कहते कहते राम के नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। फिर उन्होंने सीता जी से जाकर कहा, प्रिय, पूज्य पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं। तत्पश्चात लक्ष्मण को संबोधित करते हुए बोले, भैया, अभी अभी मुझे ये समाचार भरत से प्राप्त हुआ कि हम पितृहीन हो गए हैं। इस सूचना को सुनते ही सीता और लक्ष्मण बिलक बिलक कर रोने लगे। इसके पश्चात राम ने प्रयासपूर्वक धैर्य धारण किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ मंदाकिनी के तट पर जाकर पिता को जलांजलि दी। बक्कल चील धारण किया, हंगूदे के गूदे का पिंडदान बनाया, उस पिंड को कुशा पर रखकर उनका तर्पण किया। पिंडदान तथा सन्नादि से निवृत्त होने के पश्चात वे अपनी कुटिया में लौटे और भाइयों को भुजाओं में भरकर रोने लगे। उनके आर्तनाद को सुनकर गुरु वशिष्ठ तथा सभी रानियां वहां आ पहुंची। विलाप करने में वे रानियां भी सम्मिलित हो गई। फिर प्रयासपूर्वक धैर्य धारण करके राम, लक्ष्मण, सीता ने सब रानियों एवं गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना की। कुछ काल पश्चात सभी लोग रामचंद्र को घेर कर बैठ गए और महाराज दशरथ के विषय में चर्चा करने लगे। इस प्रकार वे रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर राजगुरु तथा मंत्रीगण को साथ लेकर भरत राम के पास आए और बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण पिताजी ने अयोध्या का राज्य मुझे प्रदान किया था। उस राज्य को अब मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। कृपा करके आप उसे स्वीकार करें। राम ने कहा, भरत, मैं जानता हूँ कि पिता की मृत्यु और मेरे वनवास से तुम अत्यंत दुखी हो, किंतु विधि के विधान को भला कौन टाल सकता है? किसी को भी इसके लिए दोष देने की आवश्यकता भी नहीं। संयोग के साथ वियोग का और जन्म के साथ मृत्यु का संबंध तो सदा से ही चला आया है। हमारे पिता सहस्रों यज्ञ, दान, तप आदि करने के पश्चात ही स्वर्ग सिधारे हैं, इसलिए उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। तुम्हें पिताजी की आज्ञा मानकर अयोध्या का राज्य करना चाहिए और मुझे भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में निवास करना चाहिए। ऐसा ना करने से मुझे और तुम्हें दोनों को ही नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी। राम के ये तर्कपूर्ण वचन अकाट्य थे। इन वचनों को सुनकर भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे आर्य, इस दुर्घटना के समय मैं अपने नाना के घर में था। मेरी माता की मूर्खता के कारण ही ये सारा अनिष्ट हुआ। मैं भी धर्माधर्म का कुछ ज्ञान रखता हूँ, इसलिए मैं आपके अधिकार का हरण कदापि नहीं कर सकता। आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म जटा धारण करके तपस्वी बनना नहीं, अपितु प्रजा का पालन करना है। आपसे आयु, ज्ञान, विद्या आदि सभी में छोटा होते हुए भी मैं सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ? इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप राज सिंहासन पर बैठकर मेरे माता को लोक निंदा से और पिता को पाप से बचाइए, अन्यथा मुझे भी वन में रहने की अनुमति दीजिए। रामचंद्र ने भरत को फिर से समझाते हुए कहा, पिताजी ने तुम्हें राज्य प्रदान किया और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा दी। जिस प्रकार मैं उनके वचनों पर श्रद्धा रखकर उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी उनकी आज्ञा को अकाट्य मानकर अयोध्या पर शासन करो। उनके वचनों की यदि हम अवहेलना करेंगे तो उनकी आत्मा को क्लेश पहुंचेगा। तुम्हें राजकार्य में समुचित सहायता देने के लिए शत्रुघ्न तुम्हारे साथ ही है। पिताजी को अपनी प्रतिज्ञा का ऋण से मुक्त दिलाना हम चारों भाइयों का कर्तव्य है। रामचंद्र के वचनों को सुनकर अयोध्या के अत्यंत चतुर मंत्री जाबाली ने कहा, हे रामचंद्र, सारे नाते मिथ्या हैं। संसार में किसका कौन बंधु है? जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट होता है। सत्य तो ये है कि संसार में कोई किसी का संबंधी नहीं। संबंधों के मायाजाल में फंसकर स्वयं को विनिष्ट करना बुद्धिमानी नहीं। आप पितृऋण के मिथ्या विचार को त्याग दें और राज्य को स्वीकार करें। स्वर्ग, नरक, परलोक, कर्मों का फल आदि सब काल्पनिक बातें हैं। जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। परलोक की मिथ्या कल्पना से स्वयं को कष्ट देना आपके लिए उचित नहीं है। जबाली के इस प्रकार कहने पर राम बोले, मंत्रीवन, आपके ये नास्तिक विचार मेरे हित के लिए उचित नहीं, वरन ये मेरे लिए अहितकारी हैं। मैं सदाचार और सचित्रता को अत्यधिक महत्व देता हूँ। यदि राजा ही सत्य के मार्ग से विचलित होगा तो प्रजा
प्रजा भी उसका ही अनुसरण करेगी और गुप्तगामी हो जाएगी। मैं आपकी सुनिश्चित मंत्रणा को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आश्चर्य के साथ ही दुख इस बात का है, परम आस्तिक और धर्मपरायण पिताजी ने आप जैसे नास्तिक व्यक्ति को मंत्री पद कैसे प्रदान किया। राम के रोषपूर्ण वचनों को सुनकर चापाली ने कहा, राघव, मैं नास्तिक नहीं हूँ। भरत ने बारंबार किए गए आग्रह को आपके द्वारा अस्वीकार करने के कारण ही मैंने ये बात कही थी। मेरा उद्देश्य केवल आपको लौटा ले जाना ही था। आपको लौटा ले जाने के लिए मेरी मंद बुद्धि में इन बातों के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं सूझा। किसी भी प्रकार से राम ने भरत की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। विवश होकर भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, मैंने अटल प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके राज्य को ग्रहण नहीं करूंगा। यदि आप पिताजी के आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने स्थान पर मुझे वन में रहने की अनुमति दीजिए। आपके बदले मेरे वन में रहने से भी पिता को माता के ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। इन स्नेहपूर्ण वचनों को सुनकर राम मंत्रियों और पूर्ववासियों की और देखकर बोले, जो कुछ भी हो चुका है उसे ना तो मैं बदल सकता हूँ और ना ही भरत। वनवास की आज्ञा मुझे हुई है, ना कि भरत को। मैं माता केकई के कथन और पिताजी के कर्म दोनों को ही उचित समझता हूँ। मातृभक्त और पितृभक्त, गुरु भक्त होने के साथ ही साथ भरत सर्वगुण संपन्न भी है, अतः उनका ही राज्य करना उचित है। जब राम किसी भी प्रकार से अयोध्या लौटने के लिए राजी नहीं हुए तो भरत ने रोते हुए कहा, भैया, मैं जानता हूँ कि आपकी प्रतिज्ञा अटल है, किंतु ये भी सत्य है अयोध्या का राज्य भी आप ही का है, अतः आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे प्रदान करें। मैं इन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करूंगा और स्वयं वक्कल धारण करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए नगर के बाहर रहकर आपके सेवक के रूप में राजकाज चलाऊंगा। 14 वर्ष पूर्ण होते ही यदि आप अयोध्या नहीं पहुंचे तो मैं स्वयं को अग्नि में भस्म कर दूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। रामचंद्र जी ने भरत को हृदय से लगाकर उन्हें अपनी पादुकाएं दे दी। फिर शत्रुघ्न को समझाते हुए बोले, भैया, माता केकई को कभी अपशब्द कहकर उनका अपमान मत करना। इस बात को कभी न भूलना कि वे हम सबकी पूज्य माता हैं। तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है। फिर माताओं को धैर्य बंधाकर सम्मानपूर्वक सबको विदा किया। श्री राम की चरण पादुकाओं के साथ भरत और शत्रुघ्न रथ पर सवार हुए। उनके पीछे अन्य अनेक रथों पर माताएं, गुरु, पुरोहित, मंत्रीगण तथा अन्य पूर्ववासी चले। सबसे पीछे सेना चली। उदास मन लिए सब लोग 3 दिन से में अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंच जाने पर भरत ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, आपको तो ज्ञात ही है अयोध्या के वास्तविक नरेश राम हैं। उनकी अनुपस्थिति में मैं उनकी चरण पादुकाएं सिंहासन की शोभा बढ़ाएंगी। मैं नगर से दूर नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर निवास करूंगा और वहीं से राजकाज का संचालन करूंगा। फिर वे नंदीग्राम से ही राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का कार्य संपादन करने लगे। जय श्री राम। रामायण कथा अयोध्या कांड भाग 25। महर्षि अत्रि का आश्रम। जब भरत चित्रकूट से वापस अयोध्या लौट गए तो राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, माताएं वापस चली गई, इसलिए मेरा हृदय उदास तथा उद्गिन हो गया है। इस स्थान के साथ उन सबकी स्मृति जुड़ गई है। मुझे बारंबार उनकी स्मृति सताने लगी है। अतः मेरा विचार है कि अब हम इस स्थान का परित्याग कर दें और अनंतर कहीं और जाकर निवास करें। इस प्रकार सीता और लक्ष्मण से अपने विचार का समर्थन प्राप्त करके उन्होंने चित्रकूट का परित्याग कर दिया और वहां से चल पड़े। चलते चलते वे महर्षि अत्रि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने परम तपस्वी बुद्ध महर्षि को प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। महर्षि अत्रि ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। फिर महर्षि अत्रि ने अपनी वृद्धा पत्नी अनुसूया को मिथिला नरेश की राजकुमारी तथा अयोध्या की ज्येष्ठ पुत्र वधु सीता से परिचय करवाया तथा उनका यथोचित सत्कार करने के लिए कहा। इस पर राम ने भी सीता से कहा, सीते, माता के समान स्नेहमयी अनुसूया देवी के चरण स्पर्श करो। सीता ने अनुसूया के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अनुसूया बोली, बेटी सीता, तुमने राजप्रासाद के ऐश्वर्य का परित्याग कर अपने पति के साथ वन में, जहाँ पर भांति भांति के कष्टों को झेलना पड़ता है, रहने का जो निश्चय किया है, वे तुम्हारा महान त्याग है। मैं तुम्हारे त्याग में से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने तीनों लोकों में नारी के पतिव्रत धर्म की महिमा को महिमा मंडित कर दिया। हे सुभगे, जो अपने पति के गुण अवगुणों को विचार किए बिना उसे ईश्वर के समान सम्मान देती है और प्रत्येक दुख सुख में उसका अनुसरण करती है, उस स्त्री के चरणों पर स्वर्ग स्वयं निछावर हो जाता है। पति चाहे कितना ही करूप, दुष्चरित्र, क्रोधी और निर्धन क्यों ना हो, वे पत्नी के लिए सदैव श्रद्धेय होता है। उसके जैसा कोई दूसरा संबंध नहीं होता। पति की सच्ची सेवा ही स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करती है। जो स्त्री अपने पति में दुर्गुण देखती है, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसके साथ नित्य कलह करती है तथा उसकी अवमानना और उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करती है, उसे इस लोक में अपयश तो मिलता ही है पर मृत्यु के पश्चात नरक को भी जाती है। तुम स्वयं समस्त शास्त्रों को जानने वाली हो,
तथा अपने पति की अनुगामिनी हो। अब तुम्हें तो किसी प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं। तुमने अपने कर्तव्य पालन करके तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त की है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी बुद्धि सदा इसी प्रकार निर्मल बनी रहे। देवी अनसुया के इन शब्दों को उपदेशों को सुनकर सीता बोली, हे आर्या, आपके उपदेश मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी माता और सास ने भी मुझे यही शिक्षा दी है कि पति स्त्री का गुरु, देवता, सर्वस्व होता है। अब आपके द्वारा दी गई शिक्षा को भी मैंने हृदयंगम कर लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पति का अनुगमन ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और मैं कभी इसी मार्ग से विचलित नहीं होंगी। सीता के वचनों को सुनकर अनुसुईया ने कहा, पुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार कोई वर मांगो। मैं वनवासिनी अवश्य हूँ, किंतु देवी शक्ति से किसी भी मानव की मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ हूँ। सीता बोली, माता, पूर्णतः संतुष्ट हूँ। आपने मुझ पर असीम कृपा की है, यही मेरे लिए यथेष्ट है। इस पर प्रसन्न होकर अनसुईया ने कहा, हे जानकी, तुम सदा सौभाग्यवती रहो। यद्यपि तुमने कुछ भी नहीं मांगा, तथापि मैं तुम्हें ये दिव्य माला देती हूँ। इस माला के फूल कभी नहीं कुमलाएंगे। ये दिव्य वस्त्र भी स्वीकार करो। ये ना कभी मैले होंगे ना फटेंगे। ये सुगंधित अंगराग भी मैं तुम्हें देती हूँ, जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। अनसुईया ने तीनों वस्तुएं सीता को देकर उन्हें अपने सम्मुख ही धारण कराया। उनके चरणों में शरण वाकर सीता रामचंद्र के पास गई और उन्हें माता अनसुईया के दिए उपहार दिखाए। संध्या को सबने एक साथ बैठकर संध्या उपासना की। तत्पश्चात अनसुईया सीता को चंद्र की शुभ्र ज्योत्सना युक्त रात्रि में वन की शोभा दिखाने के लिए ले गई। फिर अत्यधिक चर्चाएं हुई। अंत में सभी ने मुनि के आश्रम में विश्राम किया। प्रातःकाल जब राम ने अत्रि ऋषि से विदा लिया तो वे बोले, हे रघुनंदन, इन वनों में मनुष्यों को अनेक प्रकार के कष्ट देने वाले भयंकर राक्षस निवास करते हैं, जिनके कारण अनेक तपस्वियों को असमय काल कल्पित हो जाना पड़ा है। मेरी इच्छा है कि तुम इनका विनाश करके तपस्वियों की रक्षा करो। राम ने महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य किया तथा उपद्रवी राक्षसों का नष्ट करने का वचन दिया। फिर सीता तथा लक्ष्मण के साथ वहां से दंडक वन के लिए प्रस्थान कर गए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।